प्रिय साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आज दिनांक 9/2/2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय है सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी करने विषय। कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की समय सारणी आज जारी हो गई है। कक्षा 9वीं के जो पेपर चलेंगे वो 16 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेंगे और कक्षा 11वीं के जो पेपर है वो 15 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेंगे। तो किस तरह की समय सारणी है उसको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से निर्देश है जो परीक्षा के दौरान उसका पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही। नीचे आप देखेंगे समय सारणी अनुसार कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे मतलब 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होना है। पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाए। राज्य स्तर से कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु माध्यमवार उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची संलग्न है, वो भी हम देखेंगे। प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। कृपया तदनुसार सर्व संबंधित को सूचित करें। तो अब हमारे पास जो आदेश है उसमें क्या क्या संलग्न है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें संलग्न है कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी। उसके बाद इसमें परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्र के विषयों की सूची और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी 8/2/2022, जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा में बैठने वाले जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए जो सुविधाएं प्रदान की जानी हैं, तो कौन कौन से दिव्यांग छात्र किस श्रेणी के दिव्यांग छात्र होंगे जिसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, वो विज्ञप्ति भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समय सारणी कक्षा 9वीं की। जैसा कि आप जानते हैं जो समय है वो प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक है और जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो 16 मार्च से 12 अप्रैल तक चलना है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि पहला जो पेपर है वो 16/3/2022 को गणित का है। उसके बाद दूसरा पेपर 21/3/2022 को अंग्रेजी का, फिर उसके बाद 23/3/2022 को उर्दू का, 24/3/2022 को हिंदी का, 30/3/2022 को विज्ञान का, 1/4/2022 को मराठी। इसके अलावा केवल मूक बधिर तथा बधिर छात्रों के लिए पेंटिंग और केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत। 4/4/2022 को सामाजिक विज्ञान, 6/4/2022 को NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय और 12/4/2022 को संस्कृत का। आपके विषय से संबंधित जो भी प्रश्न पत्र होगा आप उस दिनांक को और विषय को नोट कर लें। अब इसमें कौन कौन से निर्देश हैं उन निर्देशों को ध्यान से आपको समझना आवश्यक है। इन निर्देशों का पालन परीक्षा के दौरान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो कौन कौन से निर्देश हैं? जैसे निर्देश कक्षा 9वीं के लिए हम देखेंगे उसी या वही निर्देश कक्षा 11वीं के लिए भी लागू होंगे। तो सबसे पहला निर्देश है
परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। 8:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा, तो 8 बजे आपको परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:15 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरा निर्देश है, परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को अपने नाक, मुंह को मास्क या नकाब या कपड़े से ढककर रखना एवं फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी अपने साथ हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ रख सकेंगे। तीसरा है निर्देश, अभिभावक अपने बच्चों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार न हों। चौथा निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव स्वयं का पेयजल बोतल लेकर आएंगे। पांचवा है, सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर ले। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षा यथावत कार्यक्रमानुसार ही संपन्न होगी। छठवां निर्देश है, परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व प्रातः 8:20 पर छात्रों को उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पूर्व मतलब 8:25 पर प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यानी 10 मिनट पहले आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम निर्देश है, समस्त श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त समय एवं लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में मंडल द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 8/2/2022 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है, तो विज्ञप्ति भी हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसके अलावा जो कक्षा 11वीं है उसकी भी समय सारणी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे 15/3/2022 अंग्रेजी, ये वोकेशनल छात्रों सहित सभी के लिए। 23/3/2022 को फिजिक्स, इसके अलावा अर्थशास्त्र है, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज़, इसके अलावा विज्ञान के तत्व, प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, भारतीय कला का इतिहास। तो जो भी आपका प्रश्न पत्र होगा आप उसी को नोट करेंगे। 24/3/2022 को बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा भारतीय संगीत। 25/3/2022 को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, मानविकी, होम साइंस, कला समूह, ड्राइव एंड डिज़ाइनिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसके अलावा इन्वायरमेंटल, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप आधार पाठ्यक्रम। इसके अलावा आप देख पाएंगे 28/3/2022 को केमिस्ट्री, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, एलिमेंट्री ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स। इसके अलावा 31/3/2022 को उर्दू और मराठी, 1/4/2022 को इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इसके अलावा बायोलॉजी, 4/4/2022 को गणित, 5/4/2022 को राजनीति शास्त्र और द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स। इसके अलावा 7/4/2022 को NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय और शारीरिक शिक्षा। 8/4/2022 को भूगोल, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य। 9/4/2022 को संस्कृत और 13/4/2022 को हिंदी वोकेशनल के छात्रों सहित। साथ ही साथ जो कक्षा 9वीं के समय सारणी के लिए हमने जो निर्देश देखे थे वही निर्देश कक्षा 11वीं की समय सारणी के साथ भी यहाँ पे संलग्न है। इसके अलावा राज्य स्तर पर उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा
8/2/2022 को जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मंडल द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले केवल दृष्टिहीन, मानसिक विकलांग एवं हाथ की हड्डी टूट जाने अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में राइटर चयन की सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ इसमें सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले निम्न दिव्यांग छात्र छात्राओं को भी उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मतलब इसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे छात्र होंगे जिनको ये सुविधा प्रदान किए जाना है, तो यह आप इसमें देख सकते हैं। इसमें पूरी सूची दी गई है। साथ ही साथ इसमें अंतिम पॉइंट आपको ये मिलेगा कि सभी दिव्यांग छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदान किए जाने की सुविधा होगी। उक्त बहुविकल्पीय प्रश्न नियुक्त किए गए बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 8/2/2022 को जो विज्ञप्ति जारी की थी वो भी आपने देखी। साथ ही साथ इसमें आपने ये भी देखा कि राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची और कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की समय सारणी और परीक्षा के दौरान जिन निर्देशों का पालन करना है वो निर्देशों को भी आपने क्रम से समझा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।